संविधान सभा का गठन हुआ। 2 साल 11 महीना और 18 दिन, लगभग 3 साल संविधान के मसौदों पर चर्चा हुई। यह देश में किस प्रकार से कानून का राज लाया जाएगा। आप यह भी जानते हैं कि लगभग 565 रियासतों में, राजवाड़ों में ये बटा हुआ देश था। जमींदारों का राज था जो अंग्रेजों से मिलकर और यहाँ के लोगों पर हुकूमत करते थे। देश की आजादी के बाद पूरा देश पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर और तमाम हमारे जो नेता थे, उनकी अगुवाई में एकजुट हुआ, एकत्रित हुआ। जो हमारा संविधान है, उस संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, जो नियम तय किए गए हैं, देश के 78 साल की आजादी के बाद उन्हीं कानूनों के बल पर, उन्हीं नियमों के बल पर इस देश में आज जो आप थोड़ा बहुत तरक्की देख रहे हैं, वो सब कुछ उसी कानून, उसी संविधान के बल पर हुआ है, जो आज से लगभग 77 साल पहले लागू हुआ था। उसी संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी संविधान दिवस को समारोह पूर्वक मनाने के लिए हम लोग गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं। ऐसे मौके पर हमारे भाई सद्दाम जी ने ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल की स्थापना की है। हम शुभकामना दर्ज करते हैं कि आपका यह इंस्टीट्यूट और आपके बच्चे अपने परिवार, समाज और देश को कानून के रास्ते, संविधान के रास्ते आगे ले जाने के लिए तत्पर होंगे, वो एक योग्य नागरिक बनेंगे। हम शुभकामना दर्ज करते हैं। भाई सद्दाम जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। बड़े ही लगनशील, बड़े ही ऊंचे ख्यालात के और शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं, समर्पित नौजवान हैं। इनके प्रयास से और 1-2 जगह इस तरह का की जो है संस्थाएं खुली है, वो चल भी रही है, जैसा कि हमको जानकारी है। तो सबसे जो बड़ी बात है, आज खास तौर से बिहार में 2 तरह के गार्जियंस हैं, और ये जो 2 तरह के गार्जियन बने हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसका जिक्र करना आज ठीक नहीं है। एक गार्जियन है जो अपने बच्चों को सिर्फ नाम एडमिशन करा के और इत्मीनान हो जाते हैं सरकारी स्कूलों के भरोसे। दूसरे तरह के जो हमारे गार्जियन हैं, वो न सिर्फ बच्चों का नाम एडमिशन करवाते हैं, बल्कि वे अच्छी संस्थाओं का, शिक्षण संस्थाओं का चयन करते हैं, अच्छे शिक्षकों का चयन करते हैं और अपने बच्चों पर रोज ध्यान रखते हैं। और यही जरूरी है। जब तक आप अपने बच्चों के ऊपर रोज ध्यान नहीं देंगे, रोज उन्हें स्कूल नहीं भेजेंगे, ट्यूशन और उनके इंस्टीट्यूट को नहीं भेजेंगे, जब तक बच्चे घर में आकर 2 घंटा 5 घंटा फिर से स्वाध्याय नहीं करेगा। अगर बच्चे बड़े हैं तो वो सेल्फ जो है ग्रुप स्टडी करे, ग्रुप में को जो है जो पढ़ाई लिखाई हुई है उस पर चर्चा करे, तब पढ़ाई पूरी होती है। पढ़ाई पूरी तरह से तपस्या है, पढ़ाई कोई मामूली बात नहीं है। और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि बिहार दुनिया में, पूरे देश में हर एक मामले में सबसे पीछे है, सबसे नीचे है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो दोष है, उस दोष के चलते हम देश के दूसरे तमाम हिस्सों से, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्र में हम जो है पीछे हैं। देश के दूसरे हिस्सों में वहां के लोगों का जो जीवन यापन है, जो जीवन स्तर है,